लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, इलाका मैदाने जंग बना रहा। वकला का पुलिस से आमना सामना, शदीद हंगामा आराई, एहलकारों ने आंसू गैस और लाठियां बरसा दी। वकला का पथराव, 2 एसपीज, 1 डीएसपी और 2 एसएचओ समेत 17 एहलकार जख्मी। पुलिस अफसर और एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। बैरियर हटाने की कोशिश पर पुलिस और वकला में धक्कम पेल हुई। पुलिस ने वाटर कैनन से वकला को धो डाला। पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए। पकड़ धकड़ भी जारी रही। मुज़ाकरात के बावजूद फिर तसादुम, हर तरफ धुएं के मनाजर। वकला रैली की सूरत में आए, अदालतें भी खाली कराई। चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल होने की कोशिश की गई। जीपीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। वकला सिविल अदालतों की तकसीम और दहशतगर्दी मुकदमात के अंदराज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वकला ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर आला पंजाब की वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। मरियम नवाज ने ट्वीट में आईजी पंजाब को हिदायत जारी की। मजीद कहा, वकला को भी चाहिए अपने मामलात हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। बिजली का एक और जोरदार झटका। कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, पहला सैटेलाइट मिशन चांद के मैदान में पहुंच गया। ऑर्बिट टेस्टिंग का अमल शुरू हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की 5 दिन तक टेस्टिंग करेगा। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं कि सैटेलाइट की बैटरी और कम्युनिकेशन सिस्टम चेक किया जाएगा। iCube कमर सैटेलाइट से तस्वीर 15 मई तक हासिल होंगी। चैंग E6 मिशन 4 जून को वापसी का सफर शुरू करेगा। इमरान खान का मेरी सियासत के खात्मे के लिए काफी था। और मेरी क्या सियासत, मैं तो एमएनए भी नहीं बनना चाहता था। ये भी खान के कहने पे मैं बना और 3 दफा मैंने इनकार किया था। मैं खुद अल-ऐलान ये कह रहा हूँ कि आए ये हजरात क़यादत करें, एहतजाज करें और इंशाअल्लाह हम इनकी पैरवी करेंगे। मेरे अपने लोग टांगे खींच रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत फट पड़े। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोले, शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात नहीं होने दी। मुझे चेयरमैन पीएसी की रेस से आउट समझें। बानी पीटीआई एहतजाज चाहते हैं और मैं भी एहतजाज की जिम्मेदारी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अब शिबली फराज बड़े एहतजाज करेंगे। इंतजार हुसैन पंजोथा ने कहा, शिबली फराज और उमर अयूब ने पार्टी को मुत्तहिद रखा। पार्टी का हर फैसला बानी पीटीआई ने किया। शुएब शाहीन बोले, अब पार्टी को बाहर से खतरा नहीं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है जो बानी के विजन के खिलाफ चलेगा। हम उसके साथ नहीं, हम पार्टी से ऐसे लोगों को निकालेंगे। चेयरमैन पीएसी का कुरा शेख वकास अकरम के नाम निकल आया। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास के नाम की मंजूरी दे दी। पार्टी जराये के मुताबिक शेख वकास का नाम 1-2 रोज में स्पीकर को भेजा जाएगा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में रऊफ हसन ने तस्दीक कर दी। कहा, हमारे चेयरमैन पीएसी के उम्मीदवार शेख वकास अकरम हैं। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद है। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए नायब इंक्वायरी में कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। नैब को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। जिसके पास इख्तियार है वो मुज़ाकरात करें। 9 मई के जो मुल्जिम हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की पंजाब असम्बली में
PTI अरकान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हमें आवाम के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तान में सबको दरगुजर करना पड़ेगा। उधर साबिक सदर की ATC में डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात हुई। उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी भी मौजूद थे। यास्मीन राशिद ने कहा 8 फरवरी को मोजिज़ा हो गया। मेरा पैगाम है जितनी ज्यादतियाँ करनी हैं कर लें। मैं जेल में खुश हूँ। कैद खाने में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है। मेरा आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। 9 मई साजिश थी, निशाना बानी PTI थे। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सेमिनार से अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब, कहा बानी PTI ने कहा आइन पर सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। शिबली फराज बोले सियासी जमातें कानून और आइन की बालादस्ती के एजेंडे पर खड़ी हैं। जो सीटें चुराई गई वो वापस दी जानी चाहिए। हमें तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। अब तक यही लगता है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले के 5 माह बाद 2 जजेस के इख्तलाफी नोट सामने आ गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदालती दायरे इख्तियार में इजाफा आईनी तरमीम से ही मुमकिन है। जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा? एक रुकन बीमार और दूसरा बैरून मुल्क हो तो बेंच कैसे बनेंगे? कानून की सेक्शन 3 और 4 आपस में मुतसादिम है। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी अख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। केस का फैसला दिसंबर में जारी किया गया था। इख्तलाफी नोट 5 माह बाद सामने आए। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. Repeated quote from founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, education is a matter of life and death to our nation, quote unquote. In our country, this figure has been brought up time and again, that 260 million boys and girls are out of school. कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी होती है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। शोबा तालीम से मुंसलिक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म का खिताब, कहा 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में बरतानवी हुकूमत के ताउन से वोकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किए। दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ पाकिस्तान ने 80,000 जानें कुर्बान की। 10,000 दानिश स्कूलों का मयार निजी तालीमी इदारों से बेहतर है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट ने भी खिताब किया और कहा पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिस पर तशवीश है। फौरी इक़दामात के जरिए स्कूलों में बच्चों के इंदराज की शरह बढ़ाना होगी। वफाकी काबीना का अहम इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म काबीना फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर जामे मुज़ाकरात नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव के दरमियान हुए। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर जल्द अमल के लिए कोशिशें तेज़ करने का आज़म काया था। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा अहमद इसाक डार ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आला पंजाब से काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सफ़ीरों की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। शहदा के बच्चों के लिए काज़ाकिस्तान में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर
यरजान के स्टाफन की दौरा की दावत। मरियम नवाज ने कजाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। कजाकिस्तान और पंजाब के दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श मौके मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान के सफीर अताजान मलामोफ का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। वकला के बाद गंगाराम अस्पताल की नर्सिंग स्टूडेंट्स भी मैदान में आ गई। 100 से जायद नर्सिंग स्टूडेंट्स का पंजाब असेंबली के बाहर धरना, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कहा मंजूर शुदा 31,000 माहाना मुशाहरा 8 माह से नहीं दिया जा रहा। इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10 साल सजा दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का साइफर अपीलों की समाअत के दौरान इस्तफसार। कहा, इंटरनेट पर मौजूद चीज की तस्दीक ही नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आज ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे किसी की भी आवाज बनाई जा सकती है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने इस्तफसार किया, ऑडियोज आई कहां से और पोस्ट किसने की। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, 28 सितंबर 2022 को अजहर नामी शख्स के तस्दीकशुदा अकाउंट से ऑडियोज अपलोड की गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या उस अजहर को बुलाकर पूछा गया उसने वजीर आजम ऑफिस की ऑडियो कैसे बिग कर ली। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, PTV कैमरा मैन ने 27 मार्च के जलसे की रिकॉर्डिंग की, CD FIA को फराहम कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कैमरामैन तो फिर आजम खान से भी स्टार गवाह बन गया जिसने साइफर देख लिया। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं? क्या आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आम इंतखाबात के बाद गंदम की दरामद किस तरह जारी रही। इम्पोर्ट तौसीब में मुलव्वस सरकारी किरदार सामने आ गए। तौसीब में मरकजी किरदार निभाने वाले अफसर तहकीकात में मुआवन बनकर छुपते रहे। 14 फरवरी को वीट बोर्ड इजलास में इम्पोर्ट पर पाबंदी का फैसला हुआ, जिसके बाद इम्पोर्टर्स ने विफाकी फूड सिक्योरिटी कमिश्नर से तौसीब के लिए मुलाकातें की। 23 फरवरी को वीट बोर्ड का नया इजलास बुलाया गया। गंदम इम्पोर्ट की मुद्दत में 31 मार्च तक तौसीह दी गई। तौसीह देने से इजाफी 6,16,000 टन गंदम पाकिस्तान आई। निगरान दौरे हुकूमत में बड़ी मिकदार में गंदम दरामद की गई। ये नहीं करना चाहिए था। जहां बारदाना का मसला हुआ, हल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, सिंध नहायत खूबसूरत सूबा, इसे मजीद खूबसूरत बनाना है। सूबे का नौजवान बाशऊर और बावकार है, उसे मेहनत से आगे आना है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि पार्टी कारकुन तरक्याती प्रोग्राम में मशवरे दें। मकामी सतह पर मुशावरत सूबे की तरक्की की ज़ामिन होगी। जो कानून को नहीं मानते उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मैं फॉर्म 47 वाला नहीं हूँ। अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी को धोखे दिए। छोटे जहन के शख्स को बड़े ओहदों पर बिठाएं तो वज़ीर आला KP जैसे होते हैं। मरकज कभी ज्यादती नहीं करेगा, लेकिन आईनी किताब को भी पढ़ना होगा। D चौक पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, मुनासिब फोरम्स पर आना होगा। और पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम की सुरीली आवाज ने नेपाल के मद्दाहों को मदहोश कर दिया। गुलकार ने कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी।